2024 में बीजेपी ही आने के 99%। जो मर्जी है बट मोदी जी ना आए, बस मैं तो यही चाहती हूँ और होप सारे भी यही चाहते होंगे। मोदी की आएगी और किसकी आएगी। ना तो स्किल इंडिया कहीं काम आ रहा है, ना शाइनिंग इंडिया काम आ रहा है, ना डिजिटल इंडिया काम आ रहा है। और तो इतने बड़े बड़े शब्दों का क्या जो जमीन पे ही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। 2024 में लोग प्रधानमंत्री के रूप में किसका चेहरा देखना चाहते हैं, आइए जनता से इस बारे में बात करते हैं। आज की डेट में ये मोदी जी जैसा कद्दावर नेता अपोजिशन में है ही नहीं और सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं, उसमें भी किसी एक का चेहरा नहीं है। ममता जी चाहती हैं हम पीएम बने, केजरीवाल चाहते हैं हम पीएम बने। तो जब कहते नहीं कि दो बिल्लियाँ जब लड़ती हैं तो बंदर रोटी खा जाता है, तो वही चल रहा है। हमारे पास अपोजिशन है नहीं और यही देश का दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि काम बीजेपी नहीं कर रही है। मेरा कहने का मतलब जब तक आपका अपोनेंट अच्छा नहीं होगा तो आप परफॉर्म अच्छा नहीं करोगे। एंड दिस इज़ द रीज़न कि जो भी वो निर्णय ले रहे हैं और उसके लिए अपोजिशन है ही नहीं। और अपोजिशन जैसे अब यूसीसी कोड आ रहा है तो उस पर आप तो सहमत में है, लेकिन कुछ लोग असहमत में है। मतलब अच्छी चीज़ों में भी असहमति है। यूसीसी पे तो लोग प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टी है वो मुस्लिमों को भड़का रही है, तो आपको लगता है कि वो मुस्लिम को भड़का रही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि यूसीसी तो होना चाहिए, इससे हिंदू मुस्लिम से मतलब ही नहीं है। उसमें तो बात देखिए, उसमें आप जो है आप सपोर्ट कर रहा है मुस्लिम। क्या ओवैसी का आप देखिए, ओवैसी क्या कह रहे हैं कि हमारी अलग चीज़ें हैं, तो वो तो साफ साफ मीडिया में ही आ रहा है ना। वो मोदी जी या कोई थोड़ी कह रहा है, वो तो दिखाया जा रहा है। जो दिखाया जाएगा वही तो आदमी बोलेगा ना। सिंपल सी चीज़ ये है। और बाकी 2024 में अगर इन्होंने एक साल के अंदर कोई एक ऐसा, जैसे देखिए मोदी जी रातों रात प्रकट थोड़ी हुए थे, मोदी जी को एक चेहरा बनाया गया। आज योगी जी हैं, कहीं से भी चुनाव लड़ लें गारंटी है जीत जाएंगे, क्योंकि उनको चेहरा बनाया गया। अपोजिशन के पास कोई चेहरा ही नहीं है। अब केजरीवाल जी ने दिल्ली में मान लो बहुत सारी फैसिलिटीज़ दे दी, तो आज एक वो चेहरा है ना। दिल्ली में अभी अगले बार भी चुनाव होगा वही जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दी हुई हैं। और पब्लिक को चाहिए क्या? फ्री। अगर आज मुझे मैकडी में फ्री बर्गर मिलेगा तो मैं डोमिनोज़ क्यों जाऊँगा? मैं वहीं फ्री खाऊँगा ना। तो सिंपल सी चीज़ है। तो भाई पब्लिक को चाहिए फ्री में चीज़ें हैं, इसलिए केजरीवाल जीते। और लेकिन केजरीवाल प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, क्योंकि हम देश को फ्री में बनाएंगे तो पाकिस्तान जैसे हालात हो जाएंगे। तो सिंपल सी चीज़ है। तो ये है 2024 में बीजेपी ही आने के 99% चांसेस हैं। हम अगली सरकार को देखते हैं जी, वो सरकार आएगी वो ठीक रहेगा, ये सरकार आएगी, लेकिन हमें बदलाव तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। वैसे ही चल रहा है जैसा होना चाहिए। हम चाहते हैं जी अगली सरकार आएगी उससे कुछ बदल जाएगा, इससे बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। किसी सरकार से उम्मीद करते हैं कि 2024 में ये आए तो कुछ सुधार? उम्मीद तो बहुत कुछ रखते हैं, पब्लिक तो बहुत कुछ उम्मीद रखती है, पब्लिक तो बहुत कुछ चाहती है जी, ये भी होगा वो भी होगा, लो होता नहीं है ना। अच्छा, मोदी सरकार अभी है 9 साल बेमिसाल लोग कह रहे हैं, आपको लगता है कि उनके 9 साल बेमिसाल हैं? मैडम मोदी सरकार के ऊपर तो हम काफ़ी कुछ डिपेंड करते हैं। मोदी की आएगी और किसकी आएगी। मोदी ही क्यों आएगी? मोदी का अच्छे काम करते हैं, देश के लिए करते हैं। लेकिन लोगों के लिए तो कह रहे हैं कि मोदी के आने के बाद बहुत महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी भी है बहुत ज़्यादा। बेरोजगारी पहले क्यों नहीं थी? पहले भी थी, आज भी है। बेरोजगारी तो कम हुई है पहले से। मोदी के आने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या सुधार? देश तरक्की में है, बस देश तरक्की में है, बस सबसे बड़ी चीज़ है देश। बेरोजगारी तो चलती रहती है भाई, जनसंख्या बढ़ेगी बेरोजगारी भी बढ़ेगी। महंगाई तो उसी हिसाब से बढ़ती रहेगी ना। 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? जो मर्जी है बट मोदी जी ना आए, बस मैं तो यही चाहती हूँ और होप सारे भी यही चाहते होंगे। कोई आपका कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जिस वजह से आप कह रही हो कि मोदी जी नहीं आना चाहिए? कोई रीज़न तो होगा लोगों के कहने। रीज़न ऐसे है कि पहली बात तो ये कि भाई कुछ ना कुछ वो अपने कुछ ना कुछ ओपिनियन देते रहते हैं। कुछ ना कुछ, जैसे नोटबंद उन्होंने करवा दी, उसमें कितने इश्यूज़ आए थे, ठीक है। कुछ ना कुछ होता ही रहता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होती रहती है। इस वजह से मैम बीजेपी तो आने वाली है नहीं, कंफर्म। क्यों नहीं आने वाली? उसके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं कि ना कुछ गरीबों के लिए कर रखा है, ना कुछ करते हैं। आई थिंक जैसे कि अभी देखा है आपने कि कुछ भी गरीबों के लिए नहीं। अभी यहाँ पर केजरीवाल ने योजना निकाली थी एक, के घर घर राशन योजना, उसको कैंसिल कर दिया। उस पर अपना नाम डलवा रहे थे, प्रधानमंत्री आवास राशन योजना, इसमें कि बनाया प्रोग्राम उसका सारा कुछ उसका। क्या लगता है आपको 2024 में किसकी सरकार आने की आप उम्मीद करते हैं? एक्चुअली जिस हिसाब से अभी मोदी जी काम कर रहे हैं तो मेरे को लग रहा है कि मोदी जी दोबारा आ जाएंगे। मोदी जी ही क्यों आने चाहिए? आपको क्या काम उनका नज़र आया जो आप कह रहे हैं? बहुत सारी क्षेत्र में उसने काम किया है, जैसे आपका एजुकेशन हो गया, रक्षा विभाग हो गया, देश के लिए खास करके मोदी जी सही है। मोदी जी की सरकार बहुत बढ़िया है, अब तो यही आनी चाहिए। मतलब 2 बार वो बन चुके हैं, तीसरी बार भी आप मोदी का ही चेहरा? हाँ जी। क्यों देखना चाहते हैं? ये काम अच्छे हो रहे हैं,
विकास हो रहा है देश का। क्या क्या विकास में आपको क्या लगता है, क्या विकास? हर चीज़ में विकास हो रहा है जी, देखो। लेकिन उनको तो कह रहे हैं कि वो तो बेरोजगारी बहुत है, महंगाई बहुत है, कहाँ किसी का काम चल पा रहा है? जी ऐसे तो पब्लिक है ना, पता है कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। तो आपको लगता है महंगाई नहीं है? महंगाई कहाँ है, 10 रुपये में लस्सी मिलने लग रही, 10 रुपये में दूध का गिलास मिलने लग रहा है, महंगाई कहाँ होगी? सिलेंडर तो महंगा हो गया ना। अब सिलेंडर पे तो एक आध चीज़ तो थोड़ी बहुत महंगी होगी ना जी। लोग कह रहे थे कि कांग्रेस जब थी तब महंगाई नहीं थी, अब जब से बीजेपी आई है तब से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सिलेंडर सबसे मेन चीज़ वही, उसके दाम इतने बढ़े हुए हैं। उनके टाइम पे 500-600 था, कांग्रेस के टाइम पे अब बढ़ गया है। तो आपको नहीं लगता है कि महंगाई है? महंगाई तो ऐसे तो थोड़ी बहुत हर चीज़ में दिखाई देगी जी, लेकिन सरकार फिर भी अच्छी है। ना विकास की शक्ल देखी हमने और ना कल्याण की। महंगाई पे आप क्या बोलेंगे कि महंगाई है ना, गृहिणी से पूछ के देखो उसके दिल पे क्या गुजरती है। 1103 रुपये का प्रधानमंत्री जी ने सिलेंडर कर दिया, और जो उनके अंधभगत है वो कहते हैं ये नहीं है। वही अंधभगत उत्तर प्रदेश में एक साल की सैलरी नहीं मिली है, क्यों रोडों पे बैठे हैं? जो शिक्षक हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार को देखना चाहिए कि जो शिक्षक रोड पे बैठे हैं, भीख मांग रहे हैं, ना तो स्किल इंडिया कहीं काम आ रहा है, ना शाइनिंग इंडिया काम आ रहा है, ना डिजिटल इंडिया काम आ रहा है। और तो इतने बड़े बड़े शब्दों का क्या जो ज़मीन पे ही नहीं है। मेनली मेरे हिसाब से तो मतलब मैं लाइक भी करता हूँ, आम आदमी पार्टी आनी चाहिए, वो हमारे लिए बेटर भी है। चीज़ें हमने देखी है, बिजली का बिल एंड ऑल थिंग्स हमने देखी हैं, तो सारी चीज़ें हो रही है। बट जो मर्जी आए, मतलब आम आदमी पार्टी मेनली ये नहीं है कि ज़रूरी वही आना चाहिए कि मैं जिसको लाइक करता हूँ वो आए। मोदी नहीं आना चाहिए, बाकी जो मर्जी आए। तो मोदी क्यों नहीं आना चाहिए? आपके सामने है जी, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों नहीं आना चाहिए। फिर भी एक पर्टिकुलर बेरोजगारी इतनी है जी, उनके महंगाई भी बहुत है, मिडिल क्लास तो कुछ कर ही नहीं सकता। मतलब राहुल गांधी नहीं जी, वो तो पप्पू। राहुल गांधी के टाइम पे तो महंगाई भी कम थी। राहुल गांधी की जगह कपिल शर्मा को बुला लो। दैट्स पॉइंट। मेन थिंग आपने देखा है, मतलब पंजाब की तरफ मैं जाऊँ, अगर मैं खुद ही सिख हूँ और सरदार हूँ, एंड पंजाब की तरफ जाऊँ, भगवंत मान आप देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, सीएम है, तो बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं वहाँ पे। तो मेरी तरफ से मतलब कोई ऐसा बंदा ही आना चाहिए जो भगवंत मान जो पंजाब में कर रहा है वो दिल्ली के अंदर। या फ़ायदा किसी का नहीं, आप सब अपने पर्सनल यूज़ के लिए देखते हैं अपना, और कोई इसमें कोई मतलब मिडिल क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो, इन्हीं के लिए कोई मतलब ज़्यादा कुछ करता नहीं है। हमेशा हायर क्लास के लिए ही बेनिफिट हुआ जो भी हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी मतलब अगर सर्विस क्लास लोग हैं ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो जॉब्स हैं उन्हीं के लिए फ़ायदा हुआ है। प्राइवेट सेक्टर के लिए कोई मतलब इनको कोई मतलब बेनिफिट नहीं हुआ इससे। मतलब कहते ज़रूर हैं कि भाई हम उनके लिए भी अच्छा कर रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट तो आप जानते हैं पहले भी थी, अभी भी है, और शायद आई डोंट नो आगे भी रहेगी नहीं रहेगी। लेकिन महंगाई पे आपका क्या ख्याल है कि क्या है, मतलब महंगाई बढ़ रही है, घट रही है? कुछ महंगाई तो देखिए आपको बताऊं, इसमें कोई मतलब कम तो होने का मतलब ही नहीं है। तो ये है कि बढ़ती जा रही है, और आगे पहले भी बढ़ रही थी, जब चाहे गवर्नमेंट चाहे कोई किसी भी थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट तब भी बढ़ रही थी, अभी भी बढ़ रही है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो कोशिश कहती ज़रूर है कम करेगी, लेकिन मुझे लगता नहीं आगे आने वाले टाइम में भी कभी हो पाएगा ऐसा भी। तो देखा आपने कि हमने लोगों से बातचीत की और उनसे 2024 के इलेक्शन के बारे में पूछा कि वो प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, किस पार्टी के नेता को देखना चाहते हैं, कौन बनेगा 2024 में प्रधानमंत्री। इसके लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतज़ार। फिलहाल देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।